तो एखादा जीन देखो, व्हेन ए सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मोर डिफरेंट ट्रेट्स, एक ही जीन दो तरह के कैरेक्टर दिखाता है, दो तरह के ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस फेनोमेनन को बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म। और इस टाइप के जीन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। समझ रहे? तो सिकल सेल कैरेक्टर शो करने वाला जो जीन है उसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया, ये हम क्रॉस से बताएंगे। जैसे हम लोगों ने इसके पहले क्रॉस पढ़े थे, उसी टाइप से यहाँ भी क्रॉस पढ़ना है। पेरेंट्स, गैमिट्स और ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ पर एक जनरेशन फिर दूसरा जनरेशन। यहाँ पे एनिमल्स के F1 या F2 जनरेशन नहीं लिखा है, ऑफस्प्रिंग अगो। तो पेरेंट्स का फिनोटाइप और पेरेंट्स का जीनोटाइप, ये दोनों अलग बातें नहीं है। तो देखो, अगर हम लोग इसके करके देख सकते हैं बाद में कि कैसे फिनोटाइप। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर सिकल सेल कैरियर जिसको हम लोग सिंगल यस भी बोलते हैं, और जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको डबल यस बोलते हैं। आप लोगों ने सिंगल यस डबल यस वर्ड सुना होगा, अपने इधर नहीं सुना होगा तो आप लोग इसके बाद में अगर किसी को सिकल सेल का प्रॉब्लम है तो उसको पूछ सकते हैं, उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। तो देखो, सिंगल सेल कैरियर मतलब सिंगल यस वाला। ऐसे अगर कैरियर दोनों को हम लोगों ने मैरी कर दिया, मतलब दोनों को सिंगल सेल कैरियर या सिंगल यस वाले है दोनों, तो उनका जीनोटाइप कैसे दिखेगा? HB। ये हीमोग्लोबिन के बारे में होता है या एक्चुअल वो रेड ब्लड कार्पसल्स के बारे में होता है, लेकिन यहाँ HB, क्योंकि रेड ब्लड कार्पसल्स कम होने के बाद हीमोग्लोबिन में डेफिशिएंसी आ जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरियर के प्रॉब्लम आ जाती है, और ऑक्सीजन कैरिंग कम हो जाए तो उसको अटैक आता है और डेथ होने के चांसेस रहते हैं, या फिर सीवियर अटैक आता है। तो इसलिए ये HB दिया है, सिंबल जो दिया है बुक में, हम लोगों को वही फॉलो करना है। तो HBA, ए थोड़ा ऊपर लिखा है HBA, ये नाम से जो जीन दिखाया है वो है नॉर्मल जीन, जिसका इस सिकल सेल से कोई संबंध नहीं रहेगा। और HBS मतलब सिकल सेल वाले कैरेक्टर दिखाने वाला जीन। तो और दूसरा भी वैसे ही दिखा रहा है। तो दोनों सिकल सेल कैरियर है, तो दोनों का ये इस तरह के, मतलब यहाँ पे दोनों जीन सेम नहीं है, मतलब ऑफकोर्स ये हाइब्रिड है ना। जब सेम रहते तो क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस है, ये एक नॉर्मल जीन है, ये एक सिकल सेल वाला, एक नॉर्मल जीन है, एक सिकल सेल। अगर ऐसे लोगों की हम लोगों ने शादी करके दी तो क्या प्रॉब्लम होगा, या शादी किए जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? मतलब हम लोग आगे के डिसीजन लेने के लिए हमको ये जानकारी होना जरूरी है। तो जिस कम्युनिटी में ज्यादा सिकल सेल का प्रॉब्लम होता है उन लोग, यहाँ पे सिकल सेल क्यों बोलते? सिकल का मतलब होता है विळा, पावशीचा आकार कसा असते? असा अर्धचंद्राकार, बरोबर आहे? अर्धचंद्राकार आकार होतो पावशीच्या या भागाचा, कापायच्या भागाचा। या टाईपचे आपले जर आरबीसी असते तर पूर्ण असे असतात, पूर्ण डिस्क शेप। आणि जेव्हा सिकल सेल जीन या व्यक्तीच्या शरीरात असेल तर त्याचा आरबीसीचा शेप हा असा अर्धचंद्राकार होतो, म्हणजे हे असं कन्व्हर्शन, या शेपला म्हणतात सिकल शेप, आणि हा नॉर्मल शेप, इट इज नॉर्मल, इट इज सिकल। तर असा आरबीसीचा शेप चेंज होतो या जीनमुळे, HBS मुळे, आणि म्हणून त्याला सिकल सेल जीन म्हणतात। तर बघा, व्हॉट हॅपन्स व्हेन ओनली द वन HBS प्रेझेंट अँड अनदर इज HBA, ऑटोमेटिकली इट इज ओनली कैरियर ऑफ द सिकल सेल डिसीज, नॉट कॉजिंग द डिसीज। इसको डिसीज नहीं होता, इसकी डेथ इजीली नहीं होती। किसी स्पेशल कंडीशन में, मतलब अगर एबनॉर्मली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई, धुएं में है या बहुत दौड़ के, या फिर कोई ऐसा एक्सर्शन हो गया कि उसको उतनी सांस लेने को तकलीफ हुई, तभी जाके लो O2 कॉन्सेंट्रेशन में, एबनॉर्मली लो O2 कॉन्सेंट्रेशन में उसको थोड़ा सा तकलीफ होने लगती है सांस लेने में या वगैरह, तो ये माइल्ड एनीमिया होता है। इससे एकदम से डेथ कभी नहीं होती, उसको दवाई लेने के चाहे। लेकिन अगर दोनों यस रहे तो ही सिकल सेल एनीमिया होता है। अगर उसको ये तकलीफ है तो उसको, उसकी डेथ हम पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन ये बीमारी जेनेटिक है तो ठीक नहीं होती। खाली उसको ऑक्सीजन लेवल कम ना हो करके हम लोग केयर कर सकते हैं, उसकी वैसे खान पान, उसका केयर लेना जो भी है, और उसकी दवाइयाँ लेके उसकी जो आरबीसीज है वो सिकल शेप में कम से कम बदले। जितनी कम बदलेंगी, जितना उसका शेप चेंज नहीं होगा,
उतना उसकी डेथ पोस्टपोन होती जाएगी। ये इसको मिनिमाइज करते हैं। मतलब आरबीसीज तैयार होते वक्त डिस्क शेप होती है, लेकिन बाद में वो सिकल शेप की होते जाती। तो ये सिकल शेप के आरबीसीज होने की जो प्रोसेस है उसको स्लो करना, मतलब सिकल सेल एनीमिया वाला डबल एस वाले पर्सन की डेथ आगे ढकेलना होता है। इसलिए वो कब तक जिंदा रख सकते हैं, ये हमारे केयर पर डिपेंड करता है, राइट। तो उसके लेकिन उसको ठीक नहीं किया जा सकता, पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे चेकर बोर्ड में नहीं दिखा है, हमने चेकर बोर्ड में दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे देखो ये सिकल सेल कैरियर दोनों एक जैसे, तो दोनों के गैमिट्स भी एक जैसे होंगे। गैमिट्स HbA वाला एक गैमिट तैयार होगा, दूसरा HbS वाला, क्योंकि हर कैरेक्टर के जोड़ी के जीन्स में से एक ही गैमिट में जाता है। तो दोनों तरह के, इस तरह के दो तरह के गैमिट्स तैयार होंगे। इनके भी ये मैंने जिसको गोले कर दिए, राउंड कर दिए, ये क्या हुए गैमिट्स से, और उसके पहले वाला वो ऑर्गेनिज्म का जीन है। तो गैमिट्स में तो अभी ये एक पेरेंट के गैमिट दूसरे पेरेंट के किसी भी गैमिट के साथ फ्यूज करे, तो हम लोग ये चेकर बोर्ड में भी दिखा सकते हैं, इसके पहले जैसे दिखाए। तो देखो HbA वाला एक पेरेंट का गैमिट दूसरे पेरेंट के HbA वाले गैमिट के साथ अगर होगा तो ये पर्सन पूरा नॉर्मल होगा, इसको सिकल सेल वाली कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लाइन दिखाती है, समझ रहे। अगर ये HbA वाला ये दूसरा कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ, तो इसका एक के सामने कॉम्बिनेशन नॉर्मल। अगर HbS वाला के साथ कंबाइन हो गया तो HbA HbS, मतलब ये फिर से सिकल सेल कैरियर हुआ। मतलब सिकल सेल वाले कैरेक्टर के कैरी करता है, सिकल सेल कैरेक्टर शो करने वाला जीन को कैरी करता है। मतलब ये वाहक है, खुद बीमार नहीं है लेकिन वो उस बीमारी का वाहक है। बाद में देखो HbS वाला दूसरा टाइप का अपन गैमिट कर रहे हैं, ये अगर ये दूसरे पेरेंट के HbA वाले के साथ फ्यूज होगा, यारो जिसके पास से दिखा रहे उनका दोनों, तो ये फिर से सिकल सेल कैरियर पैदा होगा। ऐसे ये दो तरह के सिकल सेल कैरियर होने का चांसेस है। और ये HbS अगर HbS के साथ कंबाइन हुआ तो ये डबल यस हो गया, दोनों यस है इसलिए डबल यस। अगर एक ही यस वाला जीन है तो सिंगल यस, तो ये डबल यस वाला 100% इसको सिकल सेल एनीमिया होता है। इसकी आरबीसी ये सिकल शेप में चेंज होता है। जब सिकल शेप में चेंज हो जाती है तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन कम आता है, और कम हीमोग्लोबिन उसमें ऑक्यूपाई होगा तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना। तो आपको अपने आप ही, हमारे पास टैक्सी कम है, हमारे पास अगर गाड़ियां कम है तो हम लोग ज्यादा लोगों को साथ में ले जा सकेंगे क्या? नहीं, हम लोगों को 2-4 राउंड घूमना पड़ेगा, राइट। एक ही गाड़ी से घुमाना है। अगर एक साथ हमारे पास 4 गाड़ी है तो 4 जन को साथ में 4 गुना काम कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से ये शेप सिकल होने की वजह से ये तकलीफ होती। तो ये डबल एस वाला हम 100% यहाँ सिकल सेल एनीमिक होता है। और अगर इसको विदाउट ट्रीटमेंट रखे तो इसकी गारंटेड डेथ होती है। अब कितने दिन के बाद होंगी, लेकिन वो पूरी जिंदगी नहीं जी पाता। उसको कंट्रोल करके हमको उसको बहुत लंबी उम्र दे सकते हैं। तो देखो इस तरह से नई पीढ़ी तैयार जब हुई, ये दोनों कैरियर मियाँ बीबी की, तो कैसे देखो 4 तरह के वैसे हम लोग 100 का 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 25%। मतलब यहाँ पे 25% चांस है नॉर्मल बेबी होने का, 25% चांस है सिकल सेल एनीमिक होने का, मतलब डबल एस होने का, और 50% चांस 2 है, मतलब 50% चांस 50% चांस है सिकल सेल कैरियर होने का। नॉर्मल हुआ तो बल्ले बल्ले कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरियर हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको आगे की जनरेशन में उसकी आगे की जनरेशन को तकलीफ, और उसकी थोड़ी केयर लेना पड़ता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, थोड़ी केयर लेना पड़ता है बस, और कोई नहीं। तो इस तरह, लेकिन 25% चांस होता है सिकल सेल एनीमिक पेशेंट होने का, मतलब सिकल सेल वाला बेबी तैयार होने का जिसकी डेथ हो सकती है, और हमेशा डेथ का डर रहता है। लेकिन ये 25% चांस है, लेकिन है चांस है, राइट। तो इस तरह से इसलिए सजेशन दिया जाता है कि दोनों कैरियर की शादी मत किया करो। एक नॉर्मल और एक कैरियर रहा तो कैरियर ही पैदा होगा, डबल एस वाला पैदा हो ही नहीं सकता। अभी आगे देखो, इन्होंने सेकंड जनरेशन का यहाँ पे कोई नहीं दिया है। कहाँ है कि अगर पूरा नॉर्मल मतलब डबल ए वाला सिंगल यस से शादी करेगा तो डबल यस आने का चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक पेरेंट के पास तो यस है ही नहीं, और इस एक पेरेंट का गैमिट दूसरे पेरेंट के गैमिट के साथ फ्यूज होता है, और एक ही पेरेंट के पास यस है
दूसरे पेरेंट के पास यस है ही नहीं, तो डबल यस होगा क्या? नहीं, मतलब सिंगल सेल एनिमल सिकल सेल एनीमिक पेशेंट पैदा ही नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा। तो सिकल सेल वालों की शादी नहीं करना है क्या कैरियर ने? करना है, लेकिन कैसे? शादियों में ये जेनेटिक रीजन देख के करना है। अब आई लव यू वाली बात रही तो बात अलग है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक हो सके अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो हम ये सोचे, या फिर इतना डर हम लोगों को सहना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन उसमें भी केयर करके कोई बात नहीं, विदाउट टेंशन रह सकते। तो इस तरह से सजेशन दिया जाता है मेडिकल डिपार्टमेंट से या मतलब WHO से या हेल्थ डिपार्टमेंट से कि जहां तक हो सके सिकल सेल कैरियर है, डबल यस वाले का तो बचपन से उसका पता ही चल जाता है कि उसको डबल यस है, क्योंकि उसको तकलीफ होने लगती है तो जब भी तबीयत चेक करने जाएंगे तो उसका चेकिंग होगा तो पता ही चल जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए जेनेटिक रीजन पर तो वो और पूरी ज़्यादा जिंदगी जीता भी नहीं तो उसकी शादियों तक के और शादी होने के बाद कितने दिन जिया रहेगा इसकी भी बहुत कम रहता है, लेकिन बात है। लेकिन सिकल सेल कैरियर को कुछ नहीं होता, कॉमनली कुछ नहीं होता, थोड़ा कभी कभी तकलीफ होती है थोड़ा, लेकिन डेथ तक की बात नहीं है, उसको संभालने वाली बात है। तो ऐसे में पता नहीं चलता, तो इसको कैरियर है क्या दोनों, जिन फैमिलीज में रिकॉर्ड है या जिन फैमिलीज की हिस्ट्री है सिकल सेल की तो उनमें चेक कर लेना चाहिए। अगर कैरियर वालों की शादी जहां तक हो सके ना करें, एक नॉर्मल एक कैरियर, ऐसा चलेगा और ऐसा सजेशन दिया जाता है, बाद में तो अपनी मर्जी। ओके, और इस टाइप का मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा, फिर इसका रेशो का क्या आएगा, तो रेशो क्या आएगा 1:2:1, मतलब 3 तरह के तैयार हो गए, हम लोग रेशो निकालेंगे। फिनोटिपिक तो नॉर्मल, सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल एनीमिक, उसमें से नॉर्मल 1 है, सिकल सेल कैरियर 2 है, सिकल सेल एनीमिक 1 है, और ये तो 100% डेथ होने वाली, मतलब पूरी जिंदगी जीने वाले, मतलब बचने वाले लाइव कौन से रहेंगे 1 और ये 2 वाले, नॉर्मल और कैरियर। तो नॉर्मल और कैरियर, तो नॉर्मल है 1 और कैरियर है 2 और डेथ एनीमिक है 1, तो ये 1 वाला तो जिंदा नहीं रहेगा, तो उसका रेशो 1:2:1 ना रहेगा, या 3:1 नहीं रहेगा, तो 1:2। ये होगा लीथल, जिसकी डेथ होती है उसको बोलते हैं लीथल। और डबल यस कंडीशन में वो लीथल होता है, और सिंगल यस कंडीशन में वही HBS क्या होता है, ओनली कैरियर होता है। मतलब ये 2 तरह का कैरेक्टर दिखाता है, कैरियर और लीथल, इसलिए उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। HBS को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस तरह की फेनोमेना को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी, इस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। ओके।